वंदे मातरम। हमारी टीम के एक सदस्य हैं मिस्टर कृष्ण गोपाल, उन्होंने एक आरटीआई लगाई और आरटीआई में सवाल पूछा था, हु इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, इज इट डिफरेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आरटीआई और जो जवाब मिला वो जवाब अत्यंत ही चौंकाने वाला जवाब मिला। ऐसा जवाब जिसकी उम्मीद देश में किसी व्यक्ति को नहीं होगी। इस देश का प्रत्येक व्यक्ति उस जवाब को सुन करके बहुत चक्का रह जाएगा। उसके पहले हम समझते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट का लफड़ा क्या है। ये देखिए, ये आपके सामने एक नोट है और इस नोट में आप देखेंगे 200 रुपए का नोट है और यहाँ पर लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया। जहां पर लिखा है उसके ठीक नीचे लिखा हुआ गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपके सामने एक 20 रुपए का नोट है। यहाँ भी जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, हिंदी में लिखा हुआ है भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत और इंग्लिश में लिखा हुआ है गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं आपके सामने इमेज को अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 200 का नोट है और यहाँ लिखा हुआ केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत और गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके समझ लीजिए, भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत। केंद्रीय सरकार, सॉरी भारत सरकार नहीं, केंद्र सरकार। केंद्रीय सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। और इस आरटीआई का जवाब आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया ने क्या दिया, ये देखिए, ये इसका जवाब है। सवाल है, हु इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, इज इट डिफरेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। जवाब जो दिया आरबीआई ने वो दिया, इंफॉर्मेशन सॉट इज नॉट अवेलेबल विद आरबीआई। इसका मतलब ये हुआ है कि आरबीआई को ये पता नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, और दूसरी तरफ आरबीआई ये कहती है कि आपके जितने भी नोट है इन नोट की गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। ये देखिए, आरबीआई कहती है कि समस्त नोटों की गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, 1 रुपए के नोट को छोड़ करके, क्योंकि वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रिंट करती है उसको। तो ये कहना है, आरबीआई का ये कहना है कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है। तो फिर आरबीआई किस बिहाफ पे नोटों पर लिख रही है कि भैया इसकी गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मामला है। भारत के एक एक नागरिक तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए कि आरबीआई को पता नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, और वही सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके बारे में पता नहीं है वही आपके समस्त नोटों की गारंटी भी ले रहा है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर, किस प्रकार से जो आपका बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट में जो पैसे जमा होते हैं। पहले इसके ऊपर ये था कि जो 1 लाख के आसपास इसका आपका इंश्योर्ड अमाउंट था, बाद में बढ़ के 2 लाख हुआ और अब बढ़कर के ये 5 लाख इंश्योर्ड अमाउंट। ये आप देखिए, जो आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं, बैंक जो है, यानी कि बैंक से मतलब आरबीआई, आरबीआई जो है वो किसी और से इंश्योरेंस लेता है आपके पैसे की, जिसको बोलते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। और यहाँ पर भी 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। यानी कि अगर आपके एक ही बैंक की 5-10 शाखाओं के अंदर भी अगर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए जमा है तो अधिकतम 5 लाख रुपए ही आपको मिलेंगे, बाकी सब फोरफिट हो जाएंगे इन द केस यदि बैंक कोलैप्स हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके सामने ये 5 लाख से अधिक पैसे नहीं मिलेंगे। अब बैंक कोलैप्स क्यों होता है, इस बुक को पढ़ते हैं। ये मेरी बुक है, ये मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा तो अभी ये मेरा वीडियो यहाँ से हटा दिया जाएगा और मेरे चैनल पे स्ट्राइक किया जाएगी। इस बुक में 2020 में मैंने बुक लिखी थी, मैंने आपको स्पष्ट तौर से बताया था, समझाने की कोशिश की थी कि बैंक कोलैप्स क्यों होते हैं। ये बैंकिंग घोटाला जो है 2020 जुलाई में ये बुक में लिखी है, तब से मैं आपको लगातार इसके बारे में जानकारी देते आ रहा हूँ। अब इसमें 3 क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, आपको और अधिक जानकारी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 178, हाउ बैंक कोलैप्स, बैंक कोलैप्स कैसे होते हैं, इसको समझिए। अब इसको समझने के लिए समझिए कि बैंक के पास मान लीजिए 5 लाख रुपया, हमने लिखा बैंकिंग सिस्टम जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम, दे लैंड मोर देन दे हैव, जितना उनके पास होता है उससे अधिक ये लोग लैंड करते हैं, उधार देते हैं। सपोज बैंक ए हैज अ डिपोजिशन ऑफ ₹5 लाख रुपीस। Now the common idea is that the bank will lend approximately 90% of this, but
In the reality, it is different. Bank lend many times of the money. The bank A may lend you 10 times of their capital, that is rupees 50 lakh. ये मेरी एक बुक है जो मैंने 2020 के अंदर लिखी थी, इसमें मैंने आपको लिखा हुआ है। इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 178 में मैंने बताया कि बैंक के पास मान लीजिए 5 लाख रुपया, तो हमें क्या सोच, हमें लगता है यार बैंक 90% उसमें से अब हमको उधार दे सकता है, 5 लाख है 50 लाख है जो भी उसकी, हम 5 लाख मान के चलते हैं, लेकिन बैंक 5 लाख की जगह 50 लाख भी उधार दे सकता है आपको। ये बैंकिंग सिस्टम का फ्रॉड, ये 2020 में हमने पूरा एक्सपोज किया था इसके अंदर। इसके पहले भी हम छोटी छोटी बात करते आए, लेकिन उसमें बुक के अंदर अब इसके अंदर है कि बैंक कोलैप्स होने का फायदा किसको है, हु वांट द बैंक्स टू बी कोलैप्स। तो कौन कौन लोग हैं दुनिया के अंदर जो चाहते हैं कि बैंक कोलैप्स हो, उसका भी इसमें उत्तर दे रखा हमने कि किस प्रकार से बैंक कोलैप्स होते हैं। और एक होता है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। महंगाई क्या है, हाउ दे लूट अस बाय द इन्फ्लेशन, ये भी समझने वाले बात है। महंगाई एक लूट है, एक आपके जमा पूंजी पर लूट है। मान लीजिए आपने पूंजी जमा की 1 लाख रुपया और आप 100 रुपए के हिसाब से किसी आइटम को 1000 पीस परचेज कर सकते हैं। अब आपकी महंगाई बढ़ गई, अब महंगाई इतनी बढ़ गई कि आप उसमें जो पहले 1000 पीस परचेस कर सकते थे, अब सिर्फ 800 पीस ही परचेस कर पाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अभी आपके पास एक्चुअल मनी, आपके पास कागज जब गिनेंगे तो 1 लाख मिलेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो 80,000 हो चुके हैं। अगर आपके पासबुक में भी है या बैंक में भी है तो 1 लाख तो दिखाएगा, या आप नोट गिनेंगे 1 लाख दिखाएगा, पर एक्चुअल में वैल्यू उसकी 80,000 हो चुकी है। बैंकिंग सिस्टम ने, सरकारों ने आपकी जमा पूंजी में से 20,000 रुपया लूट लिया। यह है इन्फ्लेशन, यह है इन्फ्लेशन। और जब हमारा देश आजाद हुआ था तब 1 रुपया, 1 पौंड, 1 डॉलर बराबर था, और आज डॉलर 80 और पौंड 100 से ऊपर, यानी कि 100 गुना पैसा आपकी जितनी सेविंग थी उसमें से, आपके बाप दादा को जितनी सेविंग थी और उनके बाप दादा को सब के सब सेविंग में से 99% पैसा लूट लिया गया इन्फ्लेशन के माध्यम से। इसको भी आपको समझने की आवश्यकता है। तो फिर से एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से हमारे एक सहयोगी है मिस्टर कृष्ण गोपाल, उन्होंने आरटीआई लगाई, हु इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, इज इट डिफरेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। जवाब आरबीआई ने दिया कि इंफॉर्मेशन सॉट इज नॉट अवेलेबल विद आरबीआई, आरबीआई के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और दूसरी तरफ जितने भी हमारे नोट हैं उन सब नोटों के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, वही सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके बारे में जानकारी नहीं है, वो ही गारंटी ले रही है। तो देश के साथ, आप लोगों के साथ, देश की जनता के साथ बहुत बड़ा गहरा षड्यंत्र पिछले कई सैकड़ों वर्षों से चलता आ रहा है। मैंने अपना काम किया है, आधा काम मेरा, आधा काम आपका है। अधिक से अधिक लोगों को जगाने की जिम्मेदारी आपकी है। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचिए, उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए कि उनके साथ क्या हो रहा है। जय हिंद, धन्यवाद।